नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पार्थिव पूजन। जी यानी मिट्टी या पृथ्वी से बनी मूर्तियों की पूजा। जी हमारे पास जो जानकारी है वो एक श्रोता ने भेजी है, कुछ स्रोतों के आधार पर। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो पुरानी प्रथा है ये कैसे होती है, इसका महत्व क्या है और क्या फायदे बताए गए हैं इसमें। बिल्कुल। और देखिए, ये दिलचस्प है कि जो स्रोत है उनमें ऋषियों ने भी इस पर काफी जिज्ञासा दिखाई है। अच्छा। हाँ, ऐसा कहा गया है कि ये पूजा सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है और दुखों को भी फौरन दूर कर सकते हैं। और एक जरूरी बात ये भी है कि इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों को बराबर अधिकार है, कोई भी कर सकता है। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो आइए थोड़ा और समझते हैं इसको। ये पार्थिव मूर्ति ये बनती कैसे है? क्या कोई खास विधि है इसकी? हाँ, विधि तो बिल्कुल साफ बताई है। देखिए, पहले तो किसी पवित्र जगह से मिट्टी लानी होती है। पवित्र जगह जैसे नदी हो गई, तालाब या कुआं, वहां से मिट्टी लेकर उसमें फिर गंध चूर्ण कोई सुगंधित पाउडर मिलाते हैं शुद्ध करने के लिए। हाँ, एक तरह से संशोधित करने के लिए। हाँ, फिर एक साफ सुथरी जगह पर, मान लीजिए कोई मंडप हो, वहां उसे बारीक पीसा जाता है। अच्छा। और फिर अपने हाथ से ही मूर्ति बनानी होती है। हाथ से? हाँ, मशीन से नहीं, हाथ से। और ऐसी बनानी है कि अंग प्रत्यंग साफ दिखें, और अगर जरूरी हो तो अस्त्र शस्त्र भी उसमें हो। ठीक है। मूर्ति बनने के बाद उसे दूध से स्नान कराते हैं, संस्कारित करते हैं, और फिर पद्मासन मुद्रा में बिठाकर पूजा शुरू होती है। अच्छा, और किन देवी देवताओं की मूर्ति बनती है मुख्य रूप से? ज्यादातर गणेश जी, सूर्य देव, विष्णु जी, दुर्गा माँ और शिव जी, खासकर शिवलिंग के रूप में। इनका जिक्र ज्यादा है। समझ गया। तो मिट्टी लाने से लेकर उसे बनाना, संस्कारित करना, हर स्टेप महत्वपूर्ण है। जी हाँ। और फिर पूजा कैसे होती है? क्या उसके भी कुछ खास चरण बताए गए हैं? हाँ, देखिए, अगर पूरा फल चाहिए तो षोडशोपचार पूजा करने को कहा गया है। षोडशोपचार यानी 16 उपचार? बिल्कुल, 16 खास चरण या उपचार। इनमें अभिषेक करना और नैवेद्य यानी भोग लगाना, ये बहुत जरूरी माने गए हैं। भोग? अच्छा। हाँ, और भोग कितना चढ़ाना है इसकी मात्रा भी बताई गई है। मात्रा भी? ये तो रोचक है। जी, जैसे अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो 1 कुंडप करीब पाव भर। ठीक है। अगर किसी मनुष्य ने शिवलिंग स्थापित किया है तो 1 सेर, देवताओं ने किया है तो 3 सेर। अच्छा। और अगर शिवलिंग स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ है, स्वयंभू, हाँ, तो 5 सेर। 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने से पूरा फल मिलता है, ऐसा लिखा है। ये मात्रा का विभाजन काफी विशिष्ट है। शायद श्रद्धा या उस स्थान की महत्ता के अनुसार होगा। हो सकता है, बिल्कुल। और ये जो 16 उपचार हैं, इनका अलग अलग क्या फल या असर बताया गया है? हाँ, हर उपचार का अपना एक खास नतीजा है। जैसे अभिषेक करने से शुद्धि होती है, मन की, आत्मा की। गंध यानी सुगंधित चीजें चढ़ाने से पुण्य मिलता है। नैवेद्य या भोग से उम्र बढ़ती है। और तृप्ति संतुष्टि मिलती है। अच्छा, और धूप, दीप? हाँ, धूप जलाने से धन प्राप्ति, दीपक दिखाने से ज्ञान का प्रकाश, और तांबूल पान सुपारी, उससे भोग यानी जीवन के सुख मिलते हैं। वाह। और पूजा के अंत में नमस्कार और जप, ये दोनों ही भोग और मोक्ष यानी दुनियावी सुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों के लिए जरूरी है। तो ये 16 उपचार सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहे हैं। शुद्धि, पुण्य, सेहत, धन, ज्ञान, सुख। सही कहा। एक तरह से संपूर्णता का भाव है इसमें। क्या कोई खास समय या दिन या नक्षत्र भी है जब ये पूजा ज्यादा फलदायी होती है? बिल्कुल। स्रोतों में अलग अलग देवताओं के लिए खास तिथियां, वार, नक्षत्र, यहाँ तक कि महीने भी बताए गए हैं। जैसे गणेश जी के लिए चतुर्थी तिथि, सूर्य भगवान के लिए रविवार या सप्तमी तिथि, विष्णु जी के लिए द्वादशी, माँ दुर्गा यानी अंबिका, उनके लिए नौमी, और शिव जी के लिए? शिव जी के लिए चतुर्दशी। खासकर माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और कार्तिक का महीना भी। कार्तिक मास में दान, तप, हवन, जप, इन सब के साथ पूजा का बड़ा महत्व है। कहते हैं इससे बीमारियां दूर होती हैं। अच्छा, कार्तिक मास में? जी। और एक और बात है, अलग अलग वारों पर जब कृतिका नक्षत्र पड़ता है तब पूजा और दान के विशेष फल बताए हैं। वो क्या? जैसे सोमवार को अगर कृतिका नक्षत्र हो और शिव पूजा करें तो दरिद्रता का नाश होता है। बुधवार को कृतिका में विष्णु पूजा से अच्छी संतान मिलती है। इस तरह के वर्णन है।
तो मतलब सही समय पर सही देवता की सही विधि से पूजा, इससे मनचाहा परिणाम मिल सकता है, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। जी, ऐसे ही बताया गया है। अब अगर हम इन सब रीतियों और विधानों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो इस पूरी पूजा के पीछे की सोच क्या है, मतलब दर्शन क्या है इसका? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, पूजा का एक अर्थ ही बताया गया है, फू यानी जिससे फल या भोग की सिद्धि हो। और अगर दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि दो मूल चीजों से बनी मानी गई है, बिंदु और नाद। बिंदु और नाद। हाँ, बिंदु को शक्ति का रूप मानते हैं और नाद को शिव का। अच्छा। और शिवलिंग जो है वो इन्हीं शिव और शक्ति के मिले जुले रूप का प्रतीक है। अच्छा। और इसे ही जगत का कारण बताया गया है। तो असल में शिवलिंग की पूजा करना एक तरह से जगत के माता पिता यानी उमा महेश्वर की ही पूजा करना है। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। कहा गया है कि इस पूजा से परम आनंद मिलता है और सच्ची आंतरिक दौलत, मतलब आंतरिक ऐश्वर्य। यहाँ तक कि लिंग के 6 और भेद बताए गए हैं, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, ध्वनि। ओह, इसके भी भेद? हाँ, ये शायद सृष्टि की अलग अलग अवस्थाओं या शक्तियों के प्रतीक होंगे। अच्छा। और इनकी पूजा, ऐसा कहा गया है कि इंसान को जीवन मुक्ति तक ले जा सकती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए पार्थिव पूजन की विधि, उसका महत्व, उससे मिलने वाले फल और उसके पीछे के इतने गहरे आध्यात्मिक विचारों को समझने की कोशिश की। मिट्टी जैसी साधारण चीज से बनी मूर्ति और उसके पीछे इतनी गहरी सोच। हाँ, ये तो बस एक झलक ही थी, पर यहाँ एक बात सोचने लायक है ना? क्या? कि ये जो सारे अनुष्ठान हैं, इनमें जो श्रद्धा है, जो विधि विधान है, जो प्रतीक हैं, वो किसी व्यक्ति के जीवन पर, उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर असल में क्या और कैसे असर डालते होंगे। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।